तरीके के तो क्या आप प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है सर? नहीं, मेरा जो टारगेट है वो खिदमत करना है। मेरे जी, कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू सर? जनप्रतिनिधि हमेशा पब्लिक का पसंद है। जी सर, ये हालात जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी जो बैठक है ये सजी हुई है। इसका वही प्यार वही माहौल कायम रखें। क्या है, पूरे नगर पंचायत को हमने देखा है कि आपका थर्ड अटेम्प्ट है, यानी तीसरी मरतबा आप कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो 2 बार आपने कोशिश की है, तो जनता ने आपको क्यों नकारा है सर? देखिए, जनता ने मुझे नहीं नकारा है। एन एक्सप्रेस अपने हर दिल अजीज़ दर्शकों का वेलकम करता है, स्वागत करता है, और जज्बा होता है, और जुनून के आगे कोई दीवार आड़े नहीं आ सकती। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक सियासत रवां दवां है जो चल रही है, उसका यही कमाल है कि सियासतदान कितनी मर्तबा शिकस्त खाए, लेकिन उसका जुनून उसके साथ कंटिन्यू लगातार उसके साथ जुड़ा रहता है। और जब तक उसकी शिकस्त जीत में तब्दील नहीं हो जाती, तब तक वो अपनी शिकस्त नहीं मानता। और आज हम इसी तरह की एक चौपाल, ये एक बैठक यहाँ पर सजी हुई है, इसमें हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और शायद यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा है, कुछ इंटरेक्शंस चल रहा है पॉलिटिक्स को लेके, यहाँ की सियासत को लेके। उसी पर हम बात करते हैं यहाँ से, क्या इनका नज़रिया है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनत की सियासत को देखते हैं। क्योंकि आज हम नगर पंचायत बनत में, जो जनपद शामली में पड़ता है, वहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे सामने एक दावेदार मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। वेलकम सर। आप सबसे पहले तो आपका मेरे कस्बे की इस पावन धरती पर स्वागत है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बनत के लोगों को इस लायक समझा कि उनकी आवाज़ भी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंच सके। सर, हमारा एक इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि एक आर्थिक विकास की अमूमन हर दावेदार ने बात की है, जो एन एक्सप्रेस ने उनको रिकॉर्ड किया है, लेकिन आप बताइए, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास का ताना बाना आप कैसे बुनेंगे सर? देखिए, मेरे अपने कस्बे की खूबसूरती रही है हमेशा से सामाजिक ताने बाने के रूप में, जिसे आप बड़ी बारीकी से समझ सकते हैं। बनत हिंदुस्तान का एकमात्र वो कस्बा है जिसमें सच्चा हिंदुस्तान बसता है, और यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, यहाँ का जो भाईचारा है, इसकी मिसाल दूर दूर तक दी जाती है। यहाँ कभी भी कोई मसला रहा हो, बनत के माहौल से सुंदर माहौल कभी नहीं रहा है। यही वो एक कस्बा है हिंदुस्तान में जिसमें एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी से वोट की अपील कर लेता है। मैंने खुद देखा है गांव देहात की राजनीति में, अन्य नगर पंचायत, अन्य नगर पालिकाओं में, जब प्रत्याशी लड़ते हैं तो वो एक दूसरे के घर से मुंह फेर के निकलते हैं। लेकिन मेरे यहाँ का माहौल इतना खूबसूरत है। अल्टीमेट सामाजिक ताने बाने में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं, अल्टीमेट ये कहना चाहते हैं सर आप? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरे कस्बा ये एक परिवार है, मेरा अपना परिवार है। यहाँ 36 बिरादरी हम सब का, और हम 36 बिरादरी मतलब सर्व समाज यहाँ एक दूसरे का बेहद सम्मान करता है। हमेशा यहाँ संबंध, यहाँ कोई जातियों में बटा हुआ नहीं है। लेकिन सर, गुस्ताखी चाहेंगे, सर्व समाज एक चुनावी नारा बन के रह गया है, और धरातल पर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, ये एक अलग बात है कि राजनीति ने देश के माहौल को एक अलग तरीके से पेश कर दिया है, उसको 2 पार्ट में बांट दिया है। लेकिन मेरे कस्बे में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आज भी ब्याह शादी हो, सुख दुख हो, सभी एक दूसरे के हर प्रोग्राम में, खुशी का हो या गम का हो, सभी एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं। सर, आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा भी अमूमन देखने में आता है कि किसी की सियासी, किसी का रहना सहना, किसी की फैमिली, और उसका मतलब एक अपना मुफाद होता है, सिर्फ चुनावी सरजमी होती है वो नगर, लेकिन रहते वो कहीं और हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप सियासत में क्या नज़रिया रखते हैं? नहीं, मैं देखिए किसी को टारगेट नहीं करूँगा। दिस इज जनरल पॉइंट सर, नॉट ए पर्टिकुलर। ओके, वो बात आपकी सही है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं दूसरों पे उंगली उठाने के बजाय मुझे ये दिखाना है कि मुझ में क्या काबिलियत है। मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है। अब से पहले 6 चेयरमैन रहे हैं, मुझे तो किसी से शिकायत नहीं है। सब ने भाईचारे के साथ काम किया, जो वो कर सकते थे, जितनी समझ उनको थी उन्होंने किया। सर, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू सर? जनप्रतिनिधि हमेशा पब्लिक का पसंद का होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि उससे उसकी पब्लिक खुश हो। सर, पसंद में एक लालच भी शामिल होता है, तो पसंद का खुलासा कीजिए सर, क्या पसंद होती है? नहीं, लालच, देखिए लालच, कुछ लोग जो राजनीति को प्रोफेशन बना के आते हैं, आप उनको लालच में कहते हैं। नेता भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो क्या आप प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है सर? नहीं, मेरा जो टारगेट है वो खिदमत करना है। मेरे कस्बे के लोग बैठे हैं,
लोग में जानते हैं पूरे जनपद शामली में, अदर लोगों में, 36 बिरादरी में मेरी एक छवि है समाज सेवी की, ना कि एक पॉलिटिशियन की। सर, यहाँ की जनता चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ आपको नगर पंचायत बनत की के जन जन आपको सुनने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेट वहाँ तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही एक मैसेज दूंगा कि हमेशा से जो इस कस्बे का ताना बाना रहा है वो भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का रहा है, और मैं चाहूँगा ये हमेशा से ऐसे ही बना रहे। चुनाव तो हर 5 साल में आते जाते रहते हैं, जिसको जनता पसंद करेगी उसको उस गद्दी पे बैठाएंगे। उसका काम करने का तरीका, उसका विकास करने का तरीका ये पब्लिक तय करती है। हमने स्टडी किया है पूरे नगर पंचायत को, हमने देखा है कि आपका 3rd अटेम्प्ट है, यानी 30वीं मरतबा आप कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो 2 बार आपने कोशिश की है, तो जनता ने आपको क्यों नकारा है? देखिए, जनता ने मुझे नहीं नकारा है। क्योंकि मेरी एक सीधी सादी व्यक्ति की छवि रही है, मैं लोगों से, समाज से ज़्यादातर जुड़ा रहा हूँ। आपने कहा है कि मतलब मैं समाज सेवी हूँ। क्या 2 योजनाओं में आप जनता को साबित नहीं कर पाए कि आज समाज सेवी हैं आप? हाँ, साबित किया है, तभी तो मेरे पास 1,500 के समथिंग लोग जुड़े रहे हैं। मैं उससे खुश हूँ। ये अलग बात है कि अभी लोग उन्हें पिछली योजना तक मुझे नहीं पसंद किया, नहीं इस लायक समझा, तो इसमें लोगों की गलती नहीं है। लोग हमेशा अपने कस्बे का विकास, अपने कस्बे के ताने बाने को देखकर फैसला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि मैं साबित नहीं कर पाया उन 2 योजनाओं में। कर दीजिए सर अपना। मेरा पूरा नाम फारूक अहमद है। जी सर, ये फारूक साहब हैं जो अपने यहाँ पर अपने ख्यालात जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी जो बैठक है ये सजी हुई है। अब देखते हैं कितने समर्थक हैं, कितने उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। चचा वेलकम। बताइए चचा, जो फारूक अहमद साहब ने जो बोला है उसके बारे में आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर बहुत बैठ रहिए सर, बैठ रहिए सर। बहुत अच्छा बोला, बहुत ही वेरी गुड। अच्छा बोला है, लेकिन उसमें सदाकत कितनी नज़र आती है आपको? काफ़ी थोड़ा सा बताइए सर। बताइए कि उसका वो ताना बाना ये शब्द बोलना और पब्लिक की सेवा करना, यही तो आता है इसमें। सेवा से ही तो सब कुछ जुड़ता है। ये पब्लिक जो जुड़ी हुई है सेवा करने से ही तो जुड़ी हुई है। सर, रूहानियत आपके चेहरे पे बैठी हुई है और जनता आपको सुन रही है। उम्मीद करते हैं कि जनता इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देगी और ये कमेंट बॉक्स बताएगा आप कितना सच बोल रहे हैं और इसकी हकीकत क्या है। अभी एक बंदे से और बात करते हैं, एक शख्स और जुड़ रहे हैं। सर बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे फारूक अहमद की इस दावेदारी पर? दावेदारी का बहुत अच्छा हिसाब है, सामाजिक हिसाब बहुत अच्छा है, समाज से जुड़ा हुआ है। छोटे मोटे भी मामले हों, बड़े मामले हों, गांव के, समाज के, बिरादरी के, बच्चों के हों, किसी भी चीज़ के, किसी भी स्तर के हों, अपने हिसाब से उससे डील करें। आप अपना नाम बताइए सर। यामीन नाम है। यामीन नाम है जी। आप कब से जुड़े हुए हैं फारूक अहमद से? सर काफ़ी पहले से जुड़े हैं। परिवार की बात है, बहुत बड़ा परिवार है, सभी को साथ लेकर चले। जुड़ना नहीं, हम परिवार के लोग हैं, इसके साथ हैं सब। परिवार के लोग हैं। और कुछ नौजवान भी यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि नौजवान हमेशा किसी भी सियासत का रुख मोड़ देता है और सियासत की धारा को मोड़ देता है। फिर उनसे भी बात करते हैं। बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस दावेदारी के बारे में? जी बस सब लोग साथ हैं, ये सब लोग साथ हैं, ये सब लोग साथ हैं, हम भी साथ हैं, सब लोग साथ हैं, हम भी साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, देखो हमने जो है दो बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसमें जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर इन्होंने उस बीच में जो काम करके दिखाया, यहाँ तक कि हमारे गाँव में इनसे मुतमईन है आप? मुतमईन, इतना मुतमईन के इन्होंने जो है खेल प्रतियोगिता सबसे ज़्यादा। नहीं जी नहीं, मैं उसी की बदौलत बता रहा, जो खेल प्रतियोगिता इन्होंने जारी रखी ना, उसकी वजह से जो युवा है सारे जुड़े हुए हैं। जी, एक शख्स और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम दाऊद अली है। मैं 25 साल फौज में नौकरी करके आया। उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद मैं सभासद रहा। आपका क्या कनेक्शन है फारूक अहमद साहब से? फारूक अहमद से मेरा भतीजा लगता है और पारिवारिक है, और ये बहुत अच्छा समाज सेवक। अच्छा सर, फैमिली बैकग्राउंड क्या है फारूक अहमद साहब जो दावेदार हैं यहाँ पर? फैमिली बैकग्राउंड जो है उनका ये है कि उनके वालिद साहब प्रधान रहे हैं यहाँ के, 11 साल प्रधानी की है उन्होंने, और उसके बाद में इनके भाई जो हैं वो सभासद रहे हैं। और फारूक अहमद जो है ये हमेशा मतलब एक तरह से समाज सेवा करते रहे हैं हमेशा से। लगभग 15 साल हो गए समाज सेवा करते हुए इसे। अल्टीमेट वो एक सामाजिक चेहरा है और उनका पूरा ख़ानदान ये बता रहे हैं कि उनका पूरा ख़ानदान पिछले
काफ़ी वर्षों से लगातार इस समाज की सेवा कर रहा है, इसलिए सियासी घराना है और बैकग्राउंड भी इनका सियासी है। अभी जो भावी उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, इनसे एक लास्ट सवाल और करते हैं। सर, थोड़ा सा चलते चलते आप भी अपनी ज़बान से बताइए अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड सर। देखिए, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ा स्वर्णिम रहा है। औसत दर्जे के किसान रहे हैं, कारोबारी रहे हैं और सियासी रूप से भी हमेशा से सियासत में भी जुड़ रहे हैं। मेरे वालिद साहब अकेले 11 साल प्रधान ही नहीं रहे, वो बहुजन समाज पार्टी की शुरुआती में, यानी कि जब स्थापना हुई थी बहुजन समाज पार्टी की, उसके संस्थापक सदस्यों में भी रहे हैं मेरे वालिद साहब। 11 साल प्रधानी की है उन्होंने। जब इमरजेंसी का वक्त था तब मेरे वालिद साहब यहाँ प्रधान थे और गरीबों की इतनी मदद की थी। जो इमरजेंसी जिस चीज़ से लगाई गई थी कि लोगों को ज़बरदस्ती डॉक्टर की टीम आती नसबंदी करती थी, मेरे कस्बे में मेरे वालिद साहब के कार्यकाल में किसी की भी ज़बरदस्ती नसबंदी नहीं हुई। मेरे वालिद साहब ने लोगों को, गरीब लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को उस चीज़ से बचाने का काम भी किया था। जी, जो आप ये सब बातें बता रहे हैं, जो जनता आपको सुन रही है, अल्टीमेट उसको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इन लफ्ज़ों के माध्यम से? देखिए, मेरा जनता को एक ही संदेश है, चुनाव आते जाते रहते हैं, हर 5 साल के बाद आते हैं, धूप छाँव की तरह हैं। इसमें अपने संबंध कतई ख़राब ना करें। आप अपने अपने पसंद के प्रत्याशी को चुन सकते हैं। आप आज़ाद हैं, हिंदुस्तान के संविधान कहता है आपको आज़ादी दी, आपको किसी को भी मत दे सकते हैं उसमें, लेकिन किसी प्रत्याशी के ऊपर अपने संबंध कतई ख़राब ना करें। इस कस्बे का, इस 36 बिरादरी का वही प्यार, वही माहौल कायम रखें। दूसरे, देखिए, मैंने कस्बे को कभी एक खाली कस्बे के रूप में नहीं देखा है, कस्बे को मैंने एक परिवार के रूप में देखा है। इस कस्बे के चारों कोने पे आप जाइए, मेरा बहुत सम्मान है 36 बिरादरी में। 36 बिरादरी के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ चेयरमैन ने ये किया, फ़लाँ ने किया, मैं ये नहीं कहता। सब ने अपनी अपनी स्थिति के अनुसार विकास किया जो वो कर सकते थे। उनको जितनी समझ थी, जितने ग्रांट होती है, उन्होंने किया है। हाँ, उसको बेहतर किया जा सकता था, ये कह सकते हैं कि उसको और बेहतर किया जा सकता था। पार्क बनाए जा सकते थे, खेल का मैदान बनाया जा सकता था, एक अच्छा डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज बनवाया जा सकता था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो छूट गई, काफ़ी पीछे छूट गई हैं। सर, बताइए, आप इस बार आप बनत को अपने ख्वाबों में किस तरह ताबीर करना चाहते हैं? देखिए, मैंने जो बनत का विकास का जो खाका जो खींचा है, वो खाली सीसी सड़कें, नाली या इंटरलॉक या नाले बनवाना विकास नहीं कहलाता। मेरी नज़रों में ये विकास नहीं, ये तो आम चीज़ें हैं जो हर नगर पंचायत, हर चेयरमैन करता है। मेरा सपना है इस गांव को विश्व स्तरीय स्टेडियम देने का। मेरा सपना है इस गांव को स्वच्छता में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में नंबर 1 बनाने का। मेरा खुद का सपना है मेरे देश की जो हेल्थ मामले हैं, हेल्थ के स्वास्थ्य के, उनको बेहतर और शानदार बनाने का मेरा सपना है। मेरा सपना है जो ताना बाना इस गांव का बना हुआ है, इसको और खूबसूरती से गुलदस्ते के रूप में सजाना। जी, और ये बड़ी चौपाल जो सजी हुई है, यहाँ समर्थन है, क्योंकि सामाजिकता और सोशलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी समाज में। अगर समाज साथ है किसी भी प्रत्याशी के, तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड झलकता है और उसकी चीज़ें समझ में आती है कि वो कितना सामाजिक है और सोशलिज्म उसको कितना समझ में आता है। बाकी के फैसले जनता के हाथ छोड़ते हैं, वक्त के साथ छोड़ते हैं, और दावेदारी के बाद उम्मीदवारी और उसके बाद फिर डिक्लेरेशन और फिर जनता अपना मत कैसे देती है और किसके सर अपना ताज पहनाती है, ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।